ग्लास होटल इंडस्ट्री का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जब गेस्ट एंट्रेंस से आता है, सबसे पहले विंडोज और डोर्स नोटिस होते हैं। क्लीन और क्लियर ग्लास प्रोफेशनलिज्म, क्लेanलीनेस और लग्जरी स्टैंडर्ड शो करता है। अगर ग्लास डर्टी या डैमेज्ड हो, तो गेस्ट का एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाता है। गेस्ट्स क्लीन ग्लास को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन डर्टी ग्लास जरूर नोटिस करते हैं। इसलिए ग्लास क्लीनिंग साइलेंट सर्विस होती है, पर इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नॉर्मली न्यू स्टाफ या स्टूडेंट्स सोचते हैं, एक बार और क्लीन कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यही सोच सबसे डेंजरस होती है। एक्चुअल इशू क्लीनिंग प्रोसेस से नहीं होता। प्रॉब्लम अक्कर होता है रॉन्ग क्लीनिंग प्रैक्टिस का। सबसे पहला कॉज होता है हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल से। बाथरूम क्लीनर्स में एसिड्स होते हैं, जो ग्लास सरफेस के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं। दूसरा कॉज होता है अब्रेसिव पैड्स, जैसे स्टील वुल या रफ स्क्रबिंग पैड्स। और तीसरा कॉमन मिस्टेक होता है क्लीनिंग के टाइम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना, जिसे पहले केमिकल ग्लास सरफेस के साथ रिएक्ट करता है, फिर फ्रिक्शन की वजह से माइक्रो स्क्रैचेस क्रिएट होते हैं और धीरे धीरे ग्लास की सरफेस लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसका रिजल्ट होता है एचिंग, जैसे कि ग्लास क्लाउडी या हेजी दिखने लगता है और ग्लास अपनी शाइन लूज कर देता है और सरफेस डल हो जाती है। नेचुरल लाइट भी प्रॉपर्ली पास नहीं होती, जिससे रूम के अंदर की ब्राइटनेस कम हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, वंस एचिंग हो जाए, ग्लास रिपेयर नहीं होता, उससे सिर्फ रिप्लेस ही किया जा सकता है। यहाँ इस इमेज में ध्यान से देखिए, इसी जगह केमिकल ने ग्लास के सरफेस के साथ रिएक्शन किया है। जब ये सरफेस लेयर डैमेज हो जाती है, तो कोई भी क्लीनिंग, पॉलिशिंग या रबिंग ग्लास को वापस ओरिजिनल नहीं बना सकती। इसे डर्ट नहीं कहते, इसे एचिंग कहते हैं और एचिंग परमानेंट डैमेज होता है। इस पिक्चर को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। हर ग्लास का डैमेज सेम दिखे जरूरी नहीं है। कहीं क्लाउडी पैचेस दिखते हैं, कहीं डल सरफेस और कहीं अनइवन मार्क्स, लेकिन कॉज हमेशा सेम होता है, रॉन्ग केमिकल या रफ क्लीनिंग प्रैक्टिस। पैटर्न अलग हो सकता है, पर मिस्टेक एक ही होती है। अब समझते हैं इसका होटल पर इम्पैक्ट। एचिंग के बाद ग्लास रिपेयर नहीं होता, होटल को ग्लास रिप्लेस करना पड़ता है, जो कॉस्ट और डाउन टाइम दोनों बढ़ता है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होटल इमेज और ऑपरेशन पर भी पड़ता है। रूल सिंपल है और क्लियर भी। ग्लास के लिए सिर्फ ग्लास अप्रूव्ड क्लीनर का उपयोग करें। बाथरूम क्लीनर या एसिडिक केमिकल कभी इस्तेमाल ना करें। क्लीनिंग स्किल और टेक्निक इम्पोर्टेंट होती है और ये नॉलेज डैमेज को प्रिवेंट करती है। प्रोफेशनल हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ एरिया को साफ रखना नहीं, सही तरीके से क्लीन करना भी होता है। अब हम लार्ज ग्लास एरियाज की बात करते हैं, जहां रैंडम मूवमेंट काम नहीं करता। ऑलवेज टेक अ मोमेंट टू चेक ऑल योर क्लीनिंग टूल्स बिफोर यू बिगिन। It is especially important when cleaning high windows or any other non-safe areas. Check harness and lifeline first. Use smooth horizontal strokes. Wipe the blade between strokes. क्लीनिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइनल बफिंग। यहीं से ग्लास का फाइनल लुक डिसाइड होता है और अगर टूल्स गलत हुआ तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। ग्लास क्लीनिंग रैंडम प्रोसेस नहीं होता। होटल में हमेशा एक फिक्स्ड फ्लो फॉलो किया जाता है। स्टेप 1, ड्राई डस्टिंग, यानी सूखी धूल झाड़ना। सबसे पहले ड्राई डस्टिंग करो। इस स्टेप से लूज डस्ट और धूल मिट्टी निकाली जाती है।
स्टेप 2, अप्लाई क्लीनर। सेकेंड स्टेप है वेट क्लीनिंग। यहाँ ग्लास क्लीनर की जरूरत है और क्लीनर इवनली लगाया जाता है ताकि ग्रीस और स्टेन्स प्रॉपर्ली लूजन हो जाए। स्टेप 3, स्क्विजी। थर्ड स्टेप में स्क्विजी का इस्तेमाल होता है। राइट टेक्निक से पानी रिमूव होता है और स्ट्रीक्स नहीं बनते। स्टेप 4, फाइनली बफिंग, यानी फोर्थ स्टेप है बफिंग। क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बचा हुआ मॉइस्चर हटाकर ग्लास को शाइन दी जाती है। राइट साइड पैनल को देखिए, टॉप 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड। अगर इस फ्लो को स्किप किया गया तो क्लीनिंग के बाद भी स्ट्रीक्स, मार्क्स और रीवर्क की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए राइट साइड में दिए गए कॉमन थिंग्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग क्लीनिंग। अब हम हॉलो ग्लासवेयर का क्लीनिंग पर आते हैं। हॉलो ग्लासवेयर वो ग्लासवेयर होते हैं जिनके अंदर भी सरफेस होती है, जैसे डिकैंटर्स, बॉटल्स, ग्लास वाजेस एटसेट्रा, जहां क्लीनिंग सिर्फ बाहर नहीं, अंदर का हिस्से का भी क्लीनिंग भी जरूरी होती है। और इसी वजह से हॉलो ग्लासवेयर की क्लीनिंग थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग होती है, स्पेशली नैरो नेक ग्लासवेयर की। हॉलो ग्लास क्लीन करना इजी नहीं होता। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है, स्टेन्स यूजुअली ग्लास के अंदर बनते हैं और ग्लास का नैरो नेक हाथ और क्लॉथ का एक्सेस ब्लॉक कर देता है। इस डिजाइन के चलते डर्ट और रेसिड्यू ट्रैप हो जाता है। इसीलिए अगर रॉन्ग मेथड इस्तेमाल किया तो ग्लास परमानेंटली डैमेज हो सकता है, जैसे कि क्रैक हो जाते हैं। हॉलो ग्लास क्लीनिंग का पहला स्टेप होता है वार्म रिंस। लेकिन याद रखिए, सडन हॉट वाटर कभी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना। टेम्परेचर शॉक से ग्लास क्रैक हो सकता है। इस स्टेज पर नायलॉन ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रूव्स और नैरो एरियाज तक पहुंच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनर स्टेन्स के लिए फोर्स यूज नहीं किया जाता। यहाँ मूवमेंट इम्पोर्टेंट होता है, प्रेशर नहीं। और फिर स्वर्लिंग, इस एक्शन से स्टेन ग्रेजुअली रिमूव होता है। बॉटल क्लीनिंग में सैंड मेथड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सैंड फाइन और क्लीन होना चाहिए। गलत यानी अनस्ट्रेन्ड सैंड से ग्लास को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। ध्यान से समझो, अगर दाग कपड़े से हट जाए तो वो डर्ट है, पर अगर सेफ धब्बा रह जाए तो समझ लो ये हार्ड वाटर का मिनरल है। और मिनरल को मिट्टी जैसे ट्रीट करोगे तो ग्लास बर्बाद हो जाएगा। हार्ड वाटर स्टेन्स जिद्दी इसलिए होते हैं क्योंकि ये वक्त के साथ पक्के होते जाते हैं। आज जो पाउडर जैसा है, कल वही सीमेंट जैसा बन जाता है। और जब सीमेंट बन गया तो सिर्फ क्लीनिंग नहीं, रिप्लेसमेंट आती है। ये स्टेप लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं। सोचते हैं जोर लगाएंगे दाग भाग जाएगा, पर मिनरल्स को तोड़ने के लिए फोर्स नहीं, टाइम चाहिए, यानी सोकिंग, जो कि डिस्टिल्ड वाटर से किया जाता है। ग्लास का एक रूल याद रखो, ये लड़ता नहीं और वार्निंग भी नहीं देता। एक बार अगर मेटल जैसे कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से एक्सीडेंटली टच हो गया तो स्क्रैच लाइफ टाइम का हो जाता है। लाइम रिमूवल फ्लो कहते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ हर एक्शन का एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है और ऑर्डर तोड़ते ही रिस्क बढ़ जाता है। पहले आइडेंटिफाई करना, फिर टाइम देना, फिर जेंटली टच करना। ये सीक्वेंस ही ग्लास को सेफ रखता है। हर एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप का डैमेज कम करता है। और लास्ट में इंस्पेक्शन मैंडेटरी है, क्योंकि बिना चेक किए क्लीनिंग कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए इस क्लीनिंग फ्लो को लाइम रिमूवल फ्लो कहते हैं।